ब्रीच कोर्स जमात हश्तुम मजमून उर्दू पेशकश ज़िला परिषद हाई स्कूल नलदुर्ग तालुका तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम जमात हश्तुम की जांच नंबर 3 हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, मरकज़ का नाम, तालुक़े और ज़िले का नाम लिखना है, तारीख़ लिखना है और यह सवालिया पर्चा कुल 30 नंबरात के लिए होगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 1 देखते हैं, जिसमें आपको 3 अल्फाज का इमला आपके मौल्लिम कहेंगे और आपको वो सुनकर लिखना है। सवाल नंबर 2, एक इख्तिबास दिया गया है और उस पर 3 सवालात पूछे गए हैं। आपको इख्तिबास गौर से पढ़कर उन सवालों के जवाबात लिखना है। तो पहला सवाल है, फ़ानी बदायूनी का असली नाम क्या था? उसका जवाब है, फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली ख़ान था। दूसरा सवाल है, फ़ानी बदायूनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो उसका जवाब है, फ़ानी बदायूनी 13 सितंबर 1879 को बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, फ़ानी बदायूनी की तालीम से मुताल्लिक़ मालूमात लिखिए। तो उसका जवाब है, फ़ानी बदायूनी ने बरेली से BA और LLB का इम्तिहान पास किया। चलिए अब सवाल नंबर 3 हल करते हैं, जिसमें आपको एक नज़्म का बंद दिया गया है और उसको बगौर पढ़कर आपको पूछे गए सवालात के जवाबात हल करना है। तो पहला सवाल है, मस्ती कौन लुटा रहा है? उसका जवाब है, मस्ती बढ़ती हुई घटाएं लुटा रही हैं। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल 4 हुरूफ़ी अल्फाज तलाश करके लिखिए। आपको बंद में से 4 हुरूफ़ी अल्फाज तलाश करके लिखना है। तो वो अल्फाज हैं मस्ती, हुई, जंगल, आ रही, भरी और बहार। तीसरा सवाल है, दर्ज बाला नज़्म का उन्वान लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अब्रे बहार ये इसका उन्वान है। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। 4 का अलीफ है। दर्ज झैल बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। एक जुमला दिया गया है, हुआ बहुत सदमा आज़ाद को। इसको हम तरतीब से लिखकर दुरुस्त करते हैं। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ। सवाल नंबर 4 का बे है, लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो झैल में दिए गए लफ्ज़ों के हम मानी हों। तो 2 अल्फाज दिए गए हैं, एक दूध और दूसरा गीला। तो दूध का हम मानी अल्फाज होगा शीर और गीला का हम मानी अल्फाज होगा तर। उसके बाद सवाल नंबर 4 का जीम है, अल्फाज की ज़िद लिखना है। आज़ाद और आगाज़ 2 अल्फाज दिए गए हैं। तो आज़ाद की ज़िद है क़ैद और आगाज़ की ज़िद है अंजाम। उसके बाद सवाल नंबर दाल है, कहावत मुकम्मल कीजिए। 2 कहावतें दी गई हैं, एक अनार डैश और एक अंडा डैश। तो आपको वो कहावत मुकम्मल करना है। तो पहली कहावत है, एक अनार 100 बीमार। तो आपको उसमें खाली जगह में 100 लिखना है। और दूसरा है, एक अंडा वो भी गंदा। तो आपको वहाँ पर गंदा लिखना है। उसके बाद वाव है, मुब्तदा और ख़बर पहचानना। तो जुमले में मुब्तदा और ख़बर आपको पहचानना है। और वो जुमला दिया गया है, उमेर अपने दोस्त के घर जा रहा है। तो इस जुमले में उमेर जो है तो मुब्तदा है और दोस्त के घर जा रहा है ये पूरा ख़बर है। उसके बाद और एक जुमला दिया गया है, जिसमें आपको उस जुमले को मुस्तक़बिल के जुमले में तब्दील करने को कहा गया है। तो वो जुमला है, रात भर जागते रहे हैं। तो हम उसको इस तरह से मुस्तक़बिल के जुमले में तब्दील करेंगे, रात भर जागते रहेंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 हल करते हैं, जिसमें आपको 3 उन्वानात दिए गए हैं और उसमें से किसी एक उन्वान पर अपने ख़यालात को लिखने के लिए कहा गया है। तो 3 उन्वानात में से पहला है, अगर मैं वज़ीर आज़म होता। दूसरा है, अगर दरख्त ना होते। और तीसरा है, अगर बारिश ना होती। तो हम दूसरा, अगर दरख्त ना होते, तो इसके बारे में अपने ख़यालात लिखेंगे। अगर दरख्त ना होते तो हमें ज़िंदगी में ताज़गी और ख़ूबसूरती का एहसास न होता। ज़िंदगी बेरौनक होती। परिंदों की चहचहाहट और फल फूल ना होने से ज़िंदगी बेरंग हो जाती। जड़ी बूटियाँ, अदवियात हमें ना मिलती। फूलों की खुशबू के एहसास से महरूम रह जाते। और सबसे अहम, ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती और घनी छाँवों
اور صاحبہ اور پرندوں کو آشیانے نہ ملتے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 6 حل کریں گے، جس میں آپ کو ایک خط لکھنا ہے اور اپنے ماموں جان کی طبیعت کا حال معلوم کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، خط لکھتے وقت سب سے پہلے ہم دائیں جانب اوپر اپنے شہر کا نام اور تاریخ لکھیں گے، اس کے نیچے القاب لکھیں گے اور پھر سلام لکھیں گے اور پھر بیچ میں مواد لکھیں گے اور آخر میں اپنا نام لکھیں گے۔ تو چلیے ہم خط شروع کرتے ہیں۔ شہر نلدرگ، تعلقہ تلجاپور، 16 اگست 2021۔ عزیز ماموں جان، السلام علیکم۔ خدا کے فضل و کرم سے میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک در نیک چاہتی ہوں۔ بہت دنوں سے آپ کا خط نہیں آیا، اس لیے آپ کی طبیعت کی فکر میں بے چین رہتی ہوں۔ وقت پر دوائی لیں، اپنی طبیعت کا خیال رکھیں اور اس خط کا جواب جلد دیں۔ آپ کی طبیعت کی ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ اچھا، اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ فخر، آپ کی پیاری بھانجی عائشہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں یہ پرچہ آپ نے اچھے سے حل کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔